जय हिंद। वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। पिछले पार्ट 1 वीडियो में हम 1 से लेकर के 30 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे थे। आज हम उसके आगे 25 से लेकर के और जितना हो सके उतना क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो मानव का जो हृदय है उसका प्रकुंचन दाब हमसे पूछ रहा है। तो प्रकुंचन दाब होता क्या है? तो वह दाब जो हार्ट ब्लड को पूरे शरीर में जिस दाब से धक्का देता है वही दाब क्या कहलाता है? प्रकुंचन दाब। तो हमारा जो हार्ट है जिस दाब से पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है यानी भेजता है वही क्या कहलाएगा? प्रकुंचन दाब। तो कितनी रफ्तार से भेजता है? तो लगभग 120 मिलीमीटर एचजी यानी कि मरकरी यानी कि पारा में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सामान्य रक्तचाप, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होगा? तो वो हो जाएगा 120/80। यहाँ पे 120 बटा का क्या मतलब है कि जिस दाब से हमारा हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को भेज रहा है वो क्या हो जाएगा? प्रकुंचन। और 80 का मतलब क्या है? तो 80 के स्पीड से यानी दाब से हमारा जो हार्ट है वो पूरे शरीर से ब्लड को लाता है एकदम 80 के स्पीड से आगे और 120 की रफ्तार से जोर से पंप करता है और पूरे शरीर में फैला देता है। तो ये होता है हमारा सामान्य रक्तचाप 120/80। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर यानी बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? यानी कौन है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्ती यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो क्या हो जाएगा? हरित लवक। अगर अंगक कह देगा तो हरित लवक और अंग बोलेगा तो पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? यानी वाष्पोत्सर्जन हमसे पूछ रहा है कि कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक है। क्या है? भौतिक है यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भौतिक क्या मतलब होता है कि इसे दोहराया जा सकता है या फिर रिवर्स किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या चीज? यानी स्वपोषी पोषण यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज आवश्यक है? तो क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जल ये भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? तीनों। यानी सभी के सभी क्या है? आवश्यक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे हरे पेड़ पौधे, ये क्या करते हैं हम लोग वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी मदद से? तो क्लोरोफिल जो पत्ती में होता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ले लेते हैं जड़ के माध्यम से, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? तो हरे पौधे से जो भोजन प्राप्त करते हैं, हम अनाज प्राप्त करते हैं या फिर कच्चे रूप में भोजन को प्राप्त करते हैं, उसको पका करके खाते हैं लेकिन बनाते नहीं है। बनाता कौन है? तो स्वपोषी पोषण यानी कि हरे पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है क्या चीज? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। कहाँ पे? अमाशय में यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरेज यानी कि तिलचट्टा में। क्या हो जाएगा? कॉकरोच। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है?
तो यकृत से। कहां से? यकृत से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में जो यूरिया है कहां से प्रवेश करता है रक्त में? तो यकृत यानी कि लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन दिया हुआ है रात में, दिन में, रात दिन या सुबह शाम। प्रकाश संश्लेषण के लिए हम जानते हैं क्या क्या चीज आवश्यक है। तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ पे एक क्या चाहिए हमें? सूर्य का प्रकाश। तो एक कब मिलेगा? दिन में या रात में? तो दिन में। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण होता है कब? तो दिन में। दिन में क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश कब निकलता है? तो दिन में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, यानी जो पौधे हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम जो कोशिका होते हैं, उत्तक होते हैं, वो क्या करते हैं? हमसे पूछ रहा है यहाँ पे फ्लोएम संवाहक होते हैं क्या चीज के? यानी जो फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम उत्तक, तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि फ्लोएम क्या चीज का संवहन करते हैं? तो भोजन का। क्या चीज का? भोजन का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहीं पे पूछता है हमसे कि जाइलम क्या चीज का संबंध करता है? तो जल एवं खनिज लवण का। जाइलम पूछेगा तो खनिज लवण, या फिर जल, और फ्लोएम पूछेगा तो भोजन। हम याद रखेंगे आसानी से। जाइलम कह रहा है मतलब जल, जाइलम मतलब जल, और जल कहाँ से आता है? धरती से। उससे खनिज लवण भी आता है, तो जल और खनिज लवण जाइलम से। और जो बच गया भोजन, पौधे को भोजन चाहिए, तो कहां से संवहन होता है? तो फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है क्या चीज से? तो जल से। क्या चीज से? जल से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है? H2O जल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? H2O। इसमें से टूट के क्या बाहर निकल जाता है? ऑक्सीजन। इसी में से टूटता है क्या चीज? ऑक्सीजन टूट करके बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण में? तो जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं क्या चीज? तो प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। थोड़ा देर पहले हम देखे थे प्रकाश संश्लेषी अंग पूछा था हमसे, तो वहां क्या हुआ था? ऑप्शन हरी पत्ती, यानी पत्ती। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अंगक, तो क्या हो जाएगा? हरित लवक, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं क्या चीज? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या? तो लीवर। क्या है? लीवर, यानी कि यकृत। ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी स्वपोषी पोषण जो करते हैं हरे पौधे, उनके लिए क्या चीज आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं, यानी कि स्वपोषी पोषण जो करते हैं, उनके लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और जल भी चाहिए। तो यानी तीनों चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा जो है किसके माध्यम से भोजन को पकड़ता है, यानी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है? तो कूटपाद। किसके माध्यम से? कूटपाद के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 3.5 किलो जूल प्रति मोल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है क्या चीज? तो रक्त बिंबाणु, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा जो रक्त का थक्का बनता है वो किसके माध्यम से बनता है? तो प्लेटलेट्स के माध्यम से, यानी रक्त बिंबाणु के माध्यम से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, यानी पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहां पे?
यानी पूर्ण करने का मतलब है कि यहाँ कहाँ पे पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है, तो छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। वहां पे केवल और केवल क्या होता है, तो पचे हुए जो भोजन है उसमें से जल का अवशोषण होता है और उसके बाद बड़ी आंत से चला जाता है मल द्वार में और फिर वहां से हम लोग उसको मल के रूप में त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्त्राव को क्या कहते हैं, तो इसको हम आंत्रस भी कहते हैं और सक्कस एंटीरिकस भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, यानी एक इंसान जो है मनुष्य वयस्क है तो उसके शरीर में कितने दांत होंगे, तो 32। कितने हो जाएंगे? 32। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है कितनी, तो 2 होती है। कितना होती है? 2। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या होती है 2 और वहीं मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4। इसको हम याद रखेंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उनको हमारी टीम और हमारी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।